हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में। और दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोनाउंस कितने होते हैं दोस्तों। 8 प्रकार का प्रोनाउंस होते हैं। बट हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होता है और ये सब को क्या बोलते हैं। हम लोग को बहुत सारा बात ऐसे नहीं पता है कि ये सब जब वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश बनाने में, जब सेंटेंसेस में हम लोग ये सब यूज करते हैं तो पता नहीं कि यह ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बनेगा। यू का ये सब का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब का सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, ये नहीं पता होता है। और आगे चल के हम लोग को ये भी नहीं पता होता है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के अलावा ये सब वर्ड्स में जो वर्ड्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं और पॉजिटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हम लोग को नहीं पता और पॉजिटिव प्रोनाउन भी नहीं पता, और इधर हम लोग को रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक भी नहीं पता है। तो यही सब के बारे में आज देखेंगे दोस्तों कि इस सब में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं और इसका यूज कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, और एक बात जरूर कहूँगा दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल में नहीं है तो अभी सब्सक्राइब मत कीजिएगा। मेरा वीडियो को पूरा देख लीजिए, आप पूरा वीडियो शुरू से आखिरी तक देख लीजिए। सबसे अच्छा लगेगा ना दोस्तों, जब बहुत अच्छा लगेगा वीडियो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, तब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी मत कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं वीडियो कैसे बनाना है। दोस्तों एक बात आप बता दूं, हमेशा आप कंफ्यूजन इसमें होते होंगे, लेकिन आज के बाद इसमें आपका कोई डाउट्स नहीं रह जाएगा। जितना भी डाउट होगा सब आज इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा और कभी आपको परेशान नहीं करेगा ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव प्रोनाउंस, कभी आपको यह नहीं करेगा परेशान। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे, कैसे समझेंगे। यहाँ तो लिखा हुआ है लेकिन समझ नहीं आएगा, जब तक नहीं इसको बताएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता दूँ, यह आई वी यू दे ही शी इट। ठीक है, आई वी यू दे ही सी इट, ये सब सब्जेक्ट है। क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसको सब्जेक्टिव केस कहेंगे। ठीक है, यह सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस। आई वी यू दे ही सी इट, इस सब का मतलब सब्जेक्ट है। ये सब अपने जगह में जब भी यूज होगा तो सब्जेक्ट में यूज होगा, ये सब जब भी यूज होगा तो सब्जेक्ट इसको बोलेंगे और यह सब्जेक्ट है। और इसका आई का ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाता है। जब मी इधर आएगा तो मी बन जाएगा। इसको हम लोग समझेंगे दोस्तों, जब कोई चीज़ गुना में यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 1/2 अगर हम लोग लिख दिए हैं, और अगर इधर और भी कोई वर्ड्स लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, 5 इधर से अगर नीचे आएगा तो यहाँ भाग में आएगा। अगर ये 2 इधर से उठ कर अगर इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा दोस्तों? यह गुना में जाएगा, इधर 2 गुना में चल जाएगा। ठीक उसी तरह इसका भी रूल है दोस्तों बनाने का। दोस्तों इसका ठीक इसी तरह से रूल है दोस्तों, अगर आ यहाँ से उठकर अगर इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो इधर मी बन जाएगा, समझे। और मी से अगर उठकर इधर जाएगा तो आई बन जाएगा, समझ गए ना। उसी तरह वी है, वी अगर यहाँ पर इधर इस तरफ में ये वी यूज होगा तो वी रहेगा, लेकिन वी अगर सेंटेंस के दाहिने तरफ चलाएगा दोस्तों तो अज बन जाएगा। क्या बनेगा? अज बन जाएगा, अज। और दाएं तरफ से बाएं तरफ में जाएगा फर्स्ट में तो वी बन जाएगा, समझे। और यू का यू ही रहेगा दोस्तों, समझे। यह ऑब्जेक्ट में है, यह सब्जेक्ट में है। दे क्या है? ऑब्जेक्ट। दे सब्जेक्ट है दोस्तों। दे का मतलब वे लोग होता है, वे लोग, यह सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट दाहिने तरफ में जाएगा लास्ट में लिखाएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों? देम बन जाएगा, और देम का मतलब भी वे लोग हो जाएगा, समझे। यह ऑब्जेक्ट में देम लिखाएगा, समझ गया ना। अच्छा समझते चलिए दोस्तों, बहुत आसानी समझ में आएगा। यह देम हो जाएगा और देम फिर जाएगा बाएं तरफ में जाएगा, फर्स्ट में लिखाएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों? दे ही रहेगा, समझ गए ना। ही फर्स्ट में लिखाएगा ही तो ही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है। ही का मतलब वह होता है, वह। ठीक है, वह लड़का तो ही बॉयज इस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन ही जब दाहिने तरफ में लिखाएगा दोस्तों, इधर बहुत सारा सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा, दाहिने तरफ में जब ही को लिखने पड़ेगा तो क्या लिखाएगा? हिम बन जाएगा, समझे, हिम। और ये क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनेगा। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो हिम बन जाएगा, समझ गया ना, हिम। उसी तरह से सी का मतलब वह होता है दोस्तों। लड़की के लिए सी यूज करते हैं, लड़का के लिए ही यूज करते हैं। या ही मतलब वह और सी मतलब भी वह होता है। यह लड़की के लिए, यह लड़का के लिए। सी इधर लिखाएगा, बाएं तरफ में लिखाएगा तो सी रहेगा, लेकिन सी को अगर लास्ट तरफ लिखेंगे, सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा और उसके लास्ट तरफ में, आखिरी तरफ दाहिने तरफ में सी लिखेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? हर बन जाएगा, समझे, हर। और हर क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। यह सब्जेक्ट हो जाएगा, यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा, समझे। और ऑब्जेक्ट को फिर सब्जेक्ट की तरफ लाएंगे तो सब्जेक्ट में फिर सी लिखा जाएगा, समझ गया ना, सी बन जाएगा। उसी तरह से देखिए ईट का मतलब होता है यह। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? यह होता है। इट से जब यह ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बनेगा दोस्तों?
ऑब्जेक्ट ही बनेगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट ही रहेगा। ईट का इधर भी ईट रहेगा और ईट का इधर भी ईट रहेगा। उसी तरह यू है, यू इधर भी यू रहेगा, उधर भी यू रहेगा। समझ गया ना। अब देख लीजिए दोस्तों, अभी और अच्छे तरह से समझाऊंगा इसको। अभी भागिएगा नहीं वीडियो को और स्किप मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा तो ये चीज़ आपसे छूट जाएगा। अभी और सीख लीजिए आप। माई कब बनता है दोस्तों, माई कब बनता है दोस्तों, तो यह जब बनता है दोस्तों, जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं माई को, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जब यह पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा तो माई बन जाएगा। आई से पॉजिटिव एडजेक्टिव जब बनेगा आई तो क्या बनेगा, माई बन जाएगा। समझ गया ना दोस्तों, माई बन जाएगा। और वी जब वी सब्जेक्ट है, यहाँ पर वी का मतलब हम या हम लोग होता है, वी का मतलब हम या हम लोग होता है। जब वी आ जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव में तो क्या बनेगा दोस्तों, आवर बन जाएगा। क्या बनेगा, आवर बन जाएगा। ठीक है, आवर्स। और यू जब यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्ट है। यू का मतलब तुम होता है दोस्तों, समझ गए ना। यू का मतलब तुम होता है। यू जब आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर तो क्या बनेगा दोस्तों, पॉजिटिव एडजेक्टिव में यू बनेगा योर। योर मतलब तुम्हारा, तुम तुम्हारा। ठीक है, तुम तुम्हारा हो जाएगा यहाँ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं इसको। समझ गए ना। उसी तरह से दे यहाँ पर देम बना था ऑब्जेक्ट में, दे यहाँ पर सब्जेक्ट है। दे का मतलब वे लोग होता है। और जब देयर में हो जाएगा दोस्तों, देयर जब बन जाएगा यहाँ तो क्या कहलाएगा दोस्तों, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा और देयर बन जाएगा। समझे। ही क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। ही का मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर सॉरी सब्जेक्ट है। ही क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जब पॉजिटिव एडजेक्टिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। ठीक है, हीज। पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या बोलेंगे, हीज बोलेंगे। समझ गए ना। ही मतलब वह और हीज मतलब उसका। ठीक है, हीज मतलब उसका। ठीक है, उसका। यह पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इसी तरह से सी क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है। कोई लड़की के लिए वह बोला जाता है, वह, सी। और सी जब पॉजिटिव एडजेक्टिव बनेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हर हो जाएगा, हर। और हर का मतलब भी हो जाएगा कौन, तो वह, लड़की के लिए, उसका। ठीक है, वह। उसी तरह से ईट का मतलब वह होता है। ठीक है, ईट का मतलब यह होता है, या कोई वस्तु को दिखाने के लिए, ये वाला वो वाला, ये वस्तु वो वस्तु, ईट होता है। ईट यहाँ पर सब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ईट बनेगा, लेकिन जब पॉजिटिव एडजेक्टिव में जाएगा तो ईट्स बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों, ईट्स बन जाएगा। समझ गए ना, ईट्स बन जाएगा। चलिए दोस्तों, इतना समझ गए दोस्तों। अब इसको देखते हैं, ये क्या है दोस्तों, तो ये भी इसी का कैटेगरी है। जबकि इसको बोलेंगे, इसमें और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों। इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव बोल रहे हैं, इसको पॉजिटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन। या पॉजिटिव एडजेक्टिव है या पॉजिटिव प्रोनाउन है। पॉजिटिव प्रोनाउन में ये सब ये कहलाएंगे। देखिए दोस्तों, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। माई है तो इसको भी माइन बोलते हैं। आवर है तो इसको फिर आवर्स बोलते हैं। ठीक है, आवर्स। और इसी तरह से योर है तो योर्स बोलते हैं, देयर है तो देयर्स बोलते हैं, हिज है तो हिज बोलते हैं, हर है तो हर्स बोलते हैं। मतलब इसमें एस अलग से सब में जुड़ते जाएगा। आर है, आर तो सब में है, लेकिन इसमें एस अलग से जुड़ते जाएगा दोस्तों। समझ गए ना। और इस तरह से माइन, यहाँ पर एन आई जुड़ गया है अलग से, माइन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इस सबको पॉजिटिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं, तो यह ऑब्जेक्ट है। सब यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट है दोस्तों। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो यह सब्जेक्ट है तो क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्टिव केस। समझ गया ना, ये सब्जेक्ट है तो क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। समझ गया ना दोस्तों, क्या बोलेंगे दोस्तों, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्टिव केस। और यह क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस। यह सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस। समझ गया ना, ऑब्जेक्टिव केस। ये क्या है दोस्तों, तो यह पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और ये क्या है दोस्तों, पॉजिटिव प्रोनाउन है। क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउंस है। समझ गए ना। अब ये क्या है, इतना दूर तो आप समझ गए दोस्तों। इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और यह सब्जेक्टिव केस और यह ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, हिम सेल्फ और हर सेल्फ, इट सेल्फ। इसका मतलब होता है खुद, खुद से। ठीक है, कोई भी काम करना खुद से। अभी समझाएंगे, अभी भागिएगा वीडियो छोड़ के ना, अभी इसको भी समझाएंगे। खुद से, इसका मतलब होता है कि खुद से। समझ गए ना। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक भी बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, चाहे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे और इम्फैटिक प्रोनाउंस इसी को बोलेंगे। यूज अलग तरीके से होगा, लेकिन यही वर्ड्स यूज होगा। यूज दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन यही यूज होगा, यही वर्ड्स। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों,
इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर इम्फैटिक प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक दोनों प्रोनाउंस ये कहलाते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए, यहाँ लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और इम्फैटिक प्रोनाउंस, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं एक एक वर्ड बना के इस सब का क्या मतलब है, समझ गए ना। चलिए दोस्तों, आपको याद हो जाएगा उसके लिए मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिख दिए हैं, कुछ जो भी हम लोग का नाउन्स है। देखिए दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इम्फैटिक प्रोनाउंस है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है और इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, और उसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउंस और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है दोस्तों, समझ गए ना। इसको मैं लाइन से लिख दूंगा बाद में आपको, तो आसानी होगा याद करने में। अभी आप इसको देख लीजिए, लर्न कर लीजिएगा दोस्तों। पर्सनल प्रोनाउंस, पॉजिटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, ये जो सब्जेक्टिव केस देख रहे हैं ना, ये सब्जेक्ट है, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्टिव केस होता है यह। तो इसमें पर्सनल, देखिए पर्सन हम लोग जो बोलते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बोलते हैं ना पर्सन, तो वही पर्सनल का मतलब पर्सन, समझ गए ना। ये पर्सन यही सब में है दोस्तों। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ये दोनों आते हैं इसके अंतर्गत, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत, समझ गए ना। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत में ये दोनों आते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, समझ गए ना दोस्तों। अब आगे देख लीजिए दोस्तों, ये माय और माइन जो लिखा हुआ है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं। और ये दोनों किसका अंतर्गत आता है दोस्तों, यह दोनों आता है पॉजिटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। देखिए यहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है दोस्तों, पॉजिटिव प्रोनाउन, तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ये दोनों आते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, ये दोनों इसी के अंतर्गत आते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन के अंतर्गत, समझ गए ना दोस्तों। तो एक ठो खत्म हो गया यहाँ, एक ठो यहाँ, दो ठो खत्म हो गया दोस्तों। अब बचा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक दोस्तों इसमें आता है दोस्तों, देखिए माई सेल्फ, आवर सेल्स, योर सेल्स, ये इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन इसमें आता है दोस्तों, समझ गए ना। इसी में आता है रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक प्रोनाउन, किसमें आता है दोस्तों, इसमें आता है। तो यहाँ 4 ठो क्लियर हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 यहाँ पर क्लियर हो गया दोस्तों, समझ गए ना। अब हम लोग का कितना बचा, 1 2 3 4, फोर्थ बता दोस्तों, फोर्थ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आज के लिए इस वीडियो को रखेंगे, ठीक है, ये इधर का फोर्थ। तो देखिए दोस्तों, इसका यूज देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर माई सेल्फ लिखा हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर आवर सेल्वेस लिखा हुआ है, यहाँ पर VS जुड़ा हुआ है दोस्तों, VES जुड़ा हुआ है, समझ गए। इसमें VES है और इस सब में फिर F है, इसमें VS नहीं है दोस्तों। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, देखिए दोस्तों, प्लूरल की बात जब भी होगा दोस्तों, तो यहाँ पर यह क्या है दोस्तों, प्लूरल है, और यह भी प्लूरल है और सिंगुलर भी है, और यह क्या है, प्लूरल है दोस्तों। बाकी ही, शी, इट, ये सब क्या है, सिंगुलर है, और आई भी सिंगुलर है। आई में हमेशा प्लूरल वाली वर्ड्स यूज होते हैं, लेकिन इसको अभी सिंगुलर ही माना जाता है दोस्तों, लेकिन यह प्लूरल ही होता है दोस्तों। और वी भी प्लूरल है, और यू, दे, ये सब प्लूरल है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सिंगुलर में सेल्फ लगेगा, एफ आएगा लास्ट में, LF आएगा लास्ट में, मतलब कि सिंगुलर जितना भी रहेगा सब में एफ आएगा, देख लो। और प्लूरल जितना भी रहेगा दोस्तों, इसको प्लूरल बोलेंगे दोस्तों, उसमें VES जुड़ा हुआ रहेगा, मतलब कि सेल्स हो जाएगा, सेल्फ्स मतलब कि सेल्स, समझ गए ना। तो प्लूरल में जितना भी आएगा सब सेल्फ्स हो जाएगा, और सिंगुलर में जितना भी आएगा दोस्तों उसमें केवल सेल्फ रहेगा। तो देखिए आज सिंगुलर है, इसमें हमेशा प्लूरल वाली वर्ड्स यूज होते हैं, लेकिन अभी इसको सिंगुलर ही मान के चलिए। तो यह सिंगुलर है तो सेल्फ लिखा गया है, माई सेल्फ, समझ गए ना। और वी प्लूरल है तो आवर सेल्फ्स हो गया है, यहाँ VS जुड़ गया है। यह भी प्लूरल है दोस्तों, तो इसमें भी VS जुड़ गया है, देख लिया, सेल्फ्स। इसमें आप सेल्फ भी, योर सेल्फ भी लिख सकते हैं और योर सेल्फ्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, दोनों सही हैं। अगर प्लूरल की जगह लिखना है तो सेल्फ्स लगेगा, और सिंगुलर में लिखना है तो सेल्फ लगेगा। दे, देखिए दोस्तों, दे सेल, यह दे क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ देम सेल्फ्स हो जाएगा, S जुड़ेगा और सेल्फ्स हो जाएगा, सेल्फ्स, समझ गए ना। उसी तरह से ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, तो सब में सेल्फ 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 आएगा, मतलब कि हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, समझ गए ना। इतना आप समझ गए हैं, आगे देख लीजिए थोड़ा। अब देखिए दोस्तों, इतना समझ गए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट खाली कर दीजिएगा दोस्तों, इससे भी डिटेल्स में बताऊंगा आप सभी को। 1 2 3 4 इतना का काम हो गया। पर्सनल प्रोनाउंस में ये दोनों आ जाते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आ जाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। और माई और माइन मतलब कि पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव में ये वाला आ जाता है पॉजिटिव प्रोनाउन, समझ गया ना, ये दोनों में। और इसमें रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक इसमें आ जाता है, समझ गया ना। तो 4 यहाँ खत्म होगा। अब यूज देख लीजिए, एक यूज देख लीजिए, तो हम लोग लिखते हैं फटाफट और समझाता हूँ।
देखिए दोस्तों, ये मेरा एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, यू टोल्ड मी। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? यू टोल्ड मी। तो आप बता सकते हैं कौन है सब्जेक्ट कौन है ऑब्जेक्ट? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद में अगर आप नहीं जानेंगे तो आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए दिमाग को तेज करके और देखते चलिए दोस्तों। यहाँ क्या है दोस्तों? यू टोल्ड मी। यू का मतलब तुम होता है दोस्तों, और टोल्ड मतलब बोलना होता है, तो बोला गया है इसलिए डी जुड़ गया, तो टेल होता है बोलना, टेल। लेकिन टोल्ड हो गया मतलब कि बात बीत चुका है, इसलिए मतलब कि बोल चुके हैं। और मी का मतलब मुझे होता है दोस्तों। तो देखो, यू टोल्ड मी, तुमने मुझसे बोला, ठीक है, मतलब कि तुम मुझसे बोला, तुमने मुझसे बोला या तुम मुझे बोले। यू टोल्ड मी, तुमने मुझसे बोला, समझ गया ना। तो यह क्या है? सब्जेक्ट है। देखो यहाँ पर यू है ना, यू सब्जेक्ट की जगह में, और मी का है ये आई के जगह में, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया है, तो मी यहाँ पर चला आया। तो इसका यूज देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट आएगा तो कहाँ आएगा? एकदम दाहिने तरफ में आएगा, और सब्जेक्ट आएगा तो कहाँ आएगा? एकदम फर्स्ट में आएगा सब्जेक्ट, समझ गया ना। तो सब्जेक्ट सबसे फर्स्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो एकदम सबसे लास्ट में आएगा। उसी तरह से देख लीजिए, यू टोल्ड मी, तो मी यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, और यू क्या है? सब्जेक्ट है दोस्तों। अगर इसको आप सब्जेक्ट बनाना चाहेंगे और इसको आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे तो बहुत आसान है दोस्तों। देखिए बहुत आसान है दोस्तों, मजा। इसके जगह में हम ही ले लेते हैं दोस्तों। इसके जगह में मैं क्या लेता हूँ? ही ले लेता हूँ। ही टोल्ड मी मतलब कि ही टोल्ड मी, उसने मुझसे बोला या वह मुझे बोले, ठीक है, उसने मुझसे बोला, ठीक है। देखिए यह क्या है? यह सब्जेक्ट है, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट है। अगर इसको उल्टाएंगे तो यह ऑब्जेक्ट अभी है, यह सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों? यहाँ से उठ जाएगा, समझ गया ना, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ चला आएगा। यहाँ क्या बन जाएगा दोस्तों? आई बन जाएगा, आई। देख लीजिए यहाँ पर मी था ना, मी यहाँ पर था, मी फर्स्ट टाइम चल गया, सब्जेक्ट बन गया तो क्या बन गया? आई बन गया, जबकि आई यहाँ पर है, देख लीजिए आई टोल्ड। और ही क्या था? सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट में जाएगा दाएं तरफ में तो क्या बन जाएगा? तो आप बोलेंगे कि हिम बनेगा, हिम देखिए ऑब्जेक्ट है ना, हिम ऑब्जेक्ट में क्या है? हिम है, समझ गए ना। तो जब ही इधर था सब्जेक्ट में दाहिने तरफ में चला आया तो हिम बन गया। देखिए हिम से हिम बन गया, ही से हिम बन गया, तो क्या होगा? आई टोल्ड हिम, मतलब कि मैंने बोला। अब मैंने किससे बोला? उससे बोला। मैंने उसको बोला या मैंने उससे बोला, समझ गया ना। पहले था कि उसने मुझसे बोला, अब हो गया कि मैंने उससे बोला, समझ गए ना। बात को अच्छा समझते चलिए, बहुत आसान होगा सीखने में आपको। देखिए आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बोला, और यह जब उलट जाएगा तो इधर ही हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा और इधर मी हो जाएगा, तो हो जाएगा कि ही टोल्ड मी, उसने मुझसे बोला, समझ गए ना, उसने मुझसे बोला, समझ गए ना दोस्तों। समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पर ये क्या है? सब्जेक्ट है, और क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जब भी आएगा तो एकदम दाहिने तरफ में लास्ट में आएगा, और ऑब्जेक्ट में ये सब लिखाएंगे वर्ड्स, और सब्जेक्ट आएगा तो सबसे पहले में सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट बाएं तरफ में फर्स्ट में आएगा। देखिए इस सब को अगर लेना है तो सी ले लीजिए। यहाँ पर सी अगर यहाँ पर आप यूज करेंगे तो सी टोल्ड मी, ठीक है, सी टोल्ड हिम, चलिए यही ठीक है, सी टोल्ड हिम। तो क्या हुआ? सी का मतलब वह होता है और ही का मतलब वह होता है। तो सी वह बोला, टोल्ड मतलब बोला, सी वह बोला, किससे बोला? तो हिम, उससे बोला, हिम उससे, ही वह, हिम उससे, ही वह, हिम उससे, ठीक है। तो सी टोल्ड मी, वह उससे बोला, ठीक है, वह लड़की उससे बोली, समझ गया ना, वह लड़की उससे बोली। अगर इसको आप ऑब्जेक्ट में यह है, यह सब्जेक्ट में है, अगर आप इसको ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे तो इधर आ जाएगा और यह इधर चल जाएगा, तो यह इधर जाएगा तो क्या बनेगा दोस्तों? ही बन जाएगा। क्या बनेगा? ही बनेगा। देख लीजिए यहाँ पर है ना हिम, इधर जाएगा तो क्या बनेगा? ही बनेगा, ही, समझ गया ना, ही बनेगा। और सी यहाँ पर था, इधर आएगा तो क्या बनेगा? हर बन जाएगा, समझ गया। तो यहाँ से हिम उठ जाएगा और क्या बन जाएगा? यहाँ हर बन जाएगा। ही टोल्ड हर मतलब कि वह लड़का या फिर जो भी है वह बोला उस लड़की से, मतलब कि वह उससे बोला, समझ गया ना, वह उससे बोला। पहले था कि उसने उससे बोला, और अब उसने उससे बोला, और पहले वह लड़की बोली थी, अब यह लड़का बोलेगा, समझ गया ना। वह लड़का उस लड़की से बोली, यार पहले था कि वह लड़की उस लड़का से बोला। तो इसका यूज इस तरह से होता है। अगर ये सब को यूज करना चाहेंगे तो 2 वर्ड इससे भी लेकर आपको दिखा। चलिए दोस्तों, ये दोनों में अंतर देख लीजिए दोस्तों। अब हम लोग इसका बात तो हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, इसका बात तो हो गया। ये जब भी आएगा तो एकदम सेंटेंस के लास्ट में आएगा, और सब्जेक्ट कहाँ आएगा? इधर वाला सेंटेंस सबसे पहले में आएगा। अब इसका देख लीजिए दोस्तों, इसका क्या रूल है? तो इसका रूल है ये आएगा तो ये नहीं, और ये आएगा तो ये नहीं, ठीक है, दोनों में से एक ही आएगा। अब अंतर क्या है दोनों में? तो देख लीजिए, दिस इज माई पेन, ये माई कहाँ से आ गया? यहाँ से माई, तो यहाँ पर माई लिखा हुआ है, और इसके बाद में मतलब इसके आगे पेन लिखा हुआ है, ठीक है। यह पेन क्या है? तो यह पेन है सब्जेक्ट के जगह में, या पेन ऑब्जेक्ट के जगह में यूज हुआ है, जो भी हुआ है। तो ये पेन के आगे एक बात बता दो दोस्तों, पहले का वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, वर्ब एडवर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, सब बता चुका हूँ पहले। यह क्या है? नाउन है, कोई भी चीज़ का नाम
नाउन कहलाता है, न से नाम न से नाउन। तो पेन यहाँ पर क्या है, पेन कोई चीज़ का नाम है, कलम का नाम है पेन, तो पेन क्या है, नाउन है। तो ये माय और माइन में यही डिफरेंस है कि जब भी ये माय आएगा, ये वाला आएगा, तो इसके आगे सेंटेंस लिखा जा सकता है, ठीक है। मतलब कि नाउन आएगा, नाउन रहे कोई ज़रूरी नहीं है कि नाउन ही रहे, कुछ और भी रहेगा, लेकिन माय के बाद में कुछ लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है। और माइन जब भी आएगा तो यह माइन, तो माइन के आगे में कुछ नहीं लिखा जा सकता है, माइन खत्म कर देता है बात को, फिनिश कर देता है। यहाँ देखिए यह पेन ढेकल के भीतर ही छिप गया, इधर देखिए यहाँ आ गया पेन, इज भी भीतर ही रह गया, माइन आ गया बाद में, लास्ट में माइन आ गया। तो माइन के आगे इधर और कुछ लिख सकते हैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके आगे अगर कुछ पेन वगैरह कुछ लिख देंगे तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, समझ गए ना। इसके आगे इधर कुछ नहीं लिखा जाता है, मतलब इसके बाद में, समझ गए ना। और माय अगर यहाँ पर रहेगा तो माय के आगे में लिख सकते हैं आप, तो इसका अंतर यही है। देखिए दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, ठीक है। दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है। और दिस पेन इज माइन, मतलब कि यह पेन मेरी है, यह मेरा पेन है और यह पेन मेरी है, अलग नहीं लग रहा है। यह पेन मेरा है और यह पेन मेरी है, मतलब दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन बोलने का जो अंदाज है थोड़ा सा अलग है। जैसे दिस इज योर बुक और दिस बुक इज योर्स, मतलब कि यह तुम्हारा किताब है या यह किताब तुम्हारा है, समझ गए ना। यह किताब यह तुम्हारा किताब है, यह तुम्हारा किताब है या यह किताब तुम्हारा है, समझ गए ना। ऐसा हो जाता है, समझे। तो दिस इज योर पेन, यहाँ पर माँ की जगह में योर आ जाइए, देखिए अभी, ठीक है, योर, ठीक है। इसको हटा दीजिए और यहाँ पर योर कर दीजिए, समझ गए, योर। ये वाला योर आ गया दोस्तों। दिस इज योर पेन, यह पेन तुम्हारा है, दिस इज योर पेन, यह कलम तुम्हारा है, दिस इज योर पेन, यह कलम तुम्हारा है। और यहाँ पर अगर लिखेंगे तो दिस पेन इज योर्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, योर से योर्स एस जुड़ जाएगा, समझे, योर्स। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, योर्स आ जाएगा। देखिए तो अंतर हो गया, दिस इज योर पेन, यह पेन तुम्हारा है, या फिर दिस पेन इज योर्स, मतलब कि यह तुम्हारा कलम है। दिस इज योर पेन, यह तुम्हारा कलम है, और दिस पेन इज योर, यह कलम तुम्हारा है, ठीक है। कलम पहले आ जाएगा। दिस इज योर पेन, यह तुम्हारा कलम है, दिस पेन इज योर्स, यह कलम तुम्हारा है, समझ गए ना। तो देखिए योर यहाँ से आ गया, योर, समझ गए ना। योर यहाँ आ गया, यहाँ, तो योर के बाद में कोई नाउन लिखा जा सकता है, ठीक है, मतलब कि कोई वर्ड्स लिखा जा सकता है। लेकिन ये वाला जब वर्ड्स चलाएंगे, ये वर्ड्स योर्स यहाँ पर, तो इसके बाद में कोई सेंटेंस इधर नहीं लिखा जा सकता है, इधर गलत हो जाएगा लिखिएगा तो, समझ गए ना। इसका मतलब यह है, समझ गए ना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए, इतना आप समझ चुके हैं, अब इसका भी थोड़ा सा यूज देख लीजिए। इसका मतलब होता है खुद, कोई भी काम खुद से करना, समझ गए ना। इसका मतलब क्या होता है, खुद से करना। आई विल गो देयर माई सेल्फ, मतलब कि मैं खुद से वहाँ जाऊँगा, समझ गए ना। और आई माई सेल्फ गो देयर, इसका मतलब भी मैं खुद से यहाँ जाऊँगा, लेकिन इसका मतलब हुआ कि थोड़ा सा जोर दे के बोल रहा हूँ। चलिए 2 सेंटेंस यहाँ लिखता हूँ, आपको डाउट्स क्लियर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई लोग, इसको अच्छे समझ लिए भाई लोग, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ही टोल्ड मी हिमसेल्फ, और यहाँ है ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, समझ गए। तो इसको मैं क्या बोला था अभी आप लोग को, इम्फैटिक प्रोनाउन भी कहलाता है, और क्या कहलाता है यह, तो आप बोलेंगे इसमें क्या कहलाता है दोस्तों, रिफ्लेक्सिव भी कहलाता है, समझ गए ना। तो यह क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी है और इम्फैटिक प्रोनाउंस भी है। तो देखिए ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, हिमसेल्फ, ही टोल्ड मी हिमसेल्फ, उसने मुझसे कहा, मतलब उसने खुद से मुझसे कहा, मतलब कि खुद अपने आप से मुझसे कहा, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से यूज करें। तो इसका क्या होगा दोस्तों, उसने मुझको बताया, कोई बात था उसको उसने मुझसे बताया, लेकिन खुद से बताया, मतलब उसने मुझसे बताया, खुद से बताया। और इसका भी मतलब है कि उसने मुझसे बोला और खुद से बोला, अपने आप से बोला, मतलब किसी ने बोला, अपने आप से बोला। तो जहाँ पर हिम सेल्फ पहले आ जाएगा, इसको आप लर्न कर लीजिए, जहाँ भी हिम सेल्फ पहले आ जाएगा ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में जस्ट हिम सेल्फ या जो भी आ जाएगा, ये सब वर्ड्स आ जाएंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, इम्फैटिक प्रोनाउन कहला गया। क्या कहलाएगा, इम्फैटिक प्रोनाउंस कहलाएगा, समझ गए ना। क्या कहलाएगा दोस्तों, एक बार और सुन लीजिए, इम्फैटिक प्रोनाउंस कहलाएगा। सब्जेक्ट के बाद में हिमसेल्फ आ गया तो इम्फैटिक प्रोनाउंस कहलाता है, समझ गए ना। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह सब रहेगा, और लास्ट में ही ये वाला आ जाएगा, ये सब वर्ड्स लास्ट में आ जाएंगे, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब लास्ट में आ जाएंगे। तो क्या कहलाएंगे दोस्तों, ये सब कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, मतलब ये लास्ट में आ जाएंगे, सेंटेंस के दाहिने तरफ लास्ट में आ जाएंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाएंगे, और पहले में आ जाएंगे इधर सब्जेक्ट के जस्ट बाद में पहले में आ जाएंगे तो क्या कहलाएंगे दोस्तों, तो यह इम्फैटिक प्रोनाउंस कहलाएंगे, समझ गए ना। 2 और सेंटेंस लेकर आपको समझता हूँ, उसके बाद वीडियो को एंड करूँगा। देखिए दोस्तों 2 सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे अच्छा से समझने का प्रयास करें, इसके बाद में वीडियो एंड हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है ही विल गो देयर हिमसेल्फ, देयर लिखा हुआ है दोस्तों, क्या है, देयर लिखा हुआ है, जाने के लिए, वहाँ,
वहाँ, यहाँ के लिए हेयर, वहाँ के लिए देयर। तो ही विल गो देयर हिमसेल्फ, और यहाँ लिखा हुआ है ही हिमसेल्फ विल गो देयर, ही हिमसेल्फ विल गो देयर। तो आप कैसे समझेंगे कौन है इम्फैटिक और कौन है रिफ्लेक्सिव? तो देखिए ही विल गो देयर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ लास्ट में आ गया तो यह क्या है, यह है रिफ्लेक्सिव है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और ही हिमसेल्फ विल गो देयर, हिमसेल्फ पहले आ गया यहाँ, देखिए इधर से ढकल के इधर पहले आ गया है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आ गया, तो यह क्या है? इम्फैटिक है दोस्तों। क्या है? इम्फैटिक है। अब इसमें याद करने के लिए एक चीज़ और सोचेंगे आप, देखिए याद नहीं करने के लिए, मतलब कि इसमें क्या बोला गया है, इसको आप समझेंगे कि जहाँ भी हिमसेल्फ पहले लगेगा या जोर दे के बोला जाएगा कि वो खोद जाएगा वहाँ, मतलब कि वह खुद जाएगा वहाँ। चिल्ला के कोई बोलता है ना गुस्सा के, तो यह जोर दे के बोलेगा, मतलब यह इसमें तो वह खुद जाएगा यार, यह तो वहाँ खुद जाएगा, अपने आप से जाएगा, ये बात हो गया। लेकिन जब इसका बात किया जाए तो इसमें जोर दे के बोला जाता है कि वह खुद अपने, मतलब कि वह खुद जाएगा वहाँ, वो अपने आप से जाएगा वहाँ, मतलब कि चिल्ला के बोलेगा वह खुद जाएगा वहाँ। एक बार बोले नहीं समझ में आता है, वह खुद जाएगा वहाँ, समझ गए कि नहीं समझ गए? वह खुद जाएगा वहाँ, ऐसा बोलेगा, समझे? मतलब कि गुस्सा के बोलेगा। तो इसका मतलब यह है, यह जो जब पहले आ जाएगा हिमसेल्फ तो इम्फैटिक प्रोनाउंस कहलाएगा, और इसका मतलब है कि जोर दे के बोलेगा, मतलब चिल्ला के बोलेगा, जोर दे के, गुस्सा के बोलेगा। और ही विल गो देयर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ लास्ट में आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वह खुद से जाएगा, लेकिन अच्छा से जाएगा, मतलब इसमें चिल्ला चिल्ली कुछ बात नहीं है, यह खुद से जाएगा और यह रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, समझ गए ना? यह खुद से जाएगा लेकिन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। और यहाँ पर हिमसेल्फ आ जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको कि वह खुद से जाएगा लेकिन यह इम्फैटिक कहलाएगा, और इसमें जोर दे के बोला जाएगा, मतलब चिल्ला के बोला जाएगा, जोर दे के, मतलब कि ज़बरदस्ती इसमें, मतलब कि हाँ खुद से वह यह काम करवाया, अरे वह तो खुद का खुद करवाया, हमसे यह काम खुद करवाया, ऐसा बोलेंगे इसको, मतलब चिल्ला के बोलेंगे, समझ गए ना? तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत डिटेल्स से मैंने इस वीडियो को बनाया था। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा आप लोगों को तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा वीडियो कैसा लगा। और एक बात बता दो, 1 2 3 4 से यहाँ पर हम लोग 4th सीख चुके हैं, और अगले वीडियो में इसका 1 2 3 4 यहाँ पर 5 6 7 8 4 यहाँ पर और सीखेंगे। ये सब एग्जाम्पल्स अगले वीडियो में आएगा, ठीक है? तो आप वेट कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए आप इसको और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट, यह ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये क्या कहलाएगा? तो पॉजिटिव एडजेक्टिव, यह क्या कहलाएगा? पॉजिटिव प्रोनाउंस। और यह क्या कहलाएगा? तो यह पॉजिटिव, सॉरी यह क्या कहलाएगा दोस्तों? तो यहाँ रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक इसको बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव इम्फैटिक। तो आप देख सकते माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ वगैरह कहाँ पर लगेगा? इधर आएगा तो क्या बोलेंगे, इधर आएगा तो क्या बोलेंगे? आप देख चुके हैं। इधर आएगा तो इसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, इधर आएगा तो क्या बोलेंगे? इम्फैटिक बोलेंगे। और इधर वाला को बोलते हैं जोर दे के बोला जाता है, और इधर वाला साधारण रहता है। बाकी इस सब का यूज भी आप जान चुके हैं कि यह ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बनेगा, इधर जाएगा तो क्या बनेगा, ठीक है ना? ये सब का मतलब अगर आप हिंदी में नहीं जानते हैं वो तो एक वर्ड लेकर मैं बताता हूँ, जान लीजिए। आई का मतलब मैं, वी का मतलब मुझे, मी का मतलब मुझे, और इसका मतलब मैं, और इसका मतलब भी माइन मतलब मेरा, ये दोनों का मतलब मेरा। वी का मतलब हम, इसका मतलब हमारा, समझ गए ना? वी का मतलब हम, इसका मतलब हमारा, ये सब का मतलब हमारा हमारा, ठीक है? यू मतलब तुम, यू मतलब भी तुम, और तुम्हारा भी होता है, तुम लोग नहीं, तुम लोग होता है, यहाँ आएगा तो तुम लोग बनेगा। तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा दोनों में, तुम्हारा और तुम्हारा, ठीक है? हमारा हमारा, तुम्हारा तुम्हारा, ठीक है ना? इसी तरह से हम और हमारा हमारा हमारा, इसको देख लीजिए। देम मतलब कि वह वे लोग होता है या वे होता है। देम, देम मतलब कि वे लोग होते हैं। देम वे, और देम वे लोग, देयर उसका उसका, ठीक है? इसी चीज़ मतलब भी उसका उसका होता है। इस तरह से आप याद कर लेंगे इसको देख के। और उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चलिए वीडियो को यहाँ से एंड कर लेते हैं दोस्तों। इसका नेक्स्ट वीडियो बनेगा दोस्तों, उसमें से 15-15, 20-20 सेंटेंसेस आपका दिया हुआ रहेगा। ये सब सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो वीडियो का इंतजार कीजिए। बहुत जल्दी वो वीडियो आ जाएगा आपके यूट्यूब पे। उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा जब उसको मैं अपलोड करूँगा। तो इस सब का डाउट्स आपको क्लियर करवाऊँगा उस वीडियो में। 15 से 20 सेंटेंसेस लेके आपको इस सब के बारे में डिटेल से इसमें बताऊंगा। ये सब डिटेल्स नहीं बताऊंगा, उसमें इस सब का यूज खाली बताऊंगा, यूज कहाँ होता है, ये वाला कहाँ यूज होगा, और इस सब के बारे में भी मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरा आने वाला अगला वीडियो का इंतजार कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। तब तक के लिए बाय बाय। आई विल सी यू सून और टाटा। सो बाय बाय।